1.5 मीटर्स गिरा के देखते हैं। नीचे जो है तो सही है, वुडन लग रहा है लेकिन वुडन नहीं है। दिस इज प्रॉपर फ्लोरिंग। लेट्स डू दिस 1 2 एंड ऑलराइट दोस्तों, सैमसंग का M सीरीज का मॉन्स्टर M56 आ गया हमारे पास, गैलेक्सी M56 5G। इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, M56 अगर मैं M55 के साथ कंपेयर करूं तो सीरियसली कुछ चीजें अपग्रेडेड है। और एक चीज, हम जब टेस्ट कर रहे थे मैंने इसे पकड़ के देखा दोस्तों, दिस फील्स वेरी वेरी नाइस। ये CMF के मामले में बात करूं, मतलब कलर मटेरियल फिनिश वगैरह के बारे में बात करूं तो सीरियस अपग्रेड है। सब कुछ बताने वाला हूं। चलिए लेट अस स्टार्ट। छोटा ही बॉक्स है दोस्तों, इमीडिएटली अनबॉक्सिंग होगी, लेकिन एक चीज आपको करनी है। चलिए मैं नहीं बताता हूं, यू गेस एंड डू इट योरसेल्फ। लेट्स ओपन। राइट अपफ्रंट फोन है, लेकिन पहले और क्या क्या है देखते हैं। USB टाइप C टू टाइप C चार्जिंग केबल आती है, डॉक्यूमेंटेशन है, सिम कार्ड टूल आता है, इसे रखते हैं, लेट्स सी, इसे रखते हैं साइड में। एंड दिस इज द फोन। ओ हो इन हैंड फील दोस्तों, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट M सीरीज इवन A सीरीज फोन के बारे में बात करूं तो हाथ में लेने के बाद सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। लेट अस ओपन, दिखाता हूं आपको। लुक एट दैट कैमरा मॉड्यूल। ये वो फ्लोटिंग डिजाइन है, मेटल है, ग्लास बैक है, लुक्स डेफिनेटली, मतलब सटल है बट प्रीमियम लुक डेफिनेटली है। वैसे अगर प्रोटेक्शन के मामले में बात करूं दोस्तों तो इसमें फ्रंट और बैक आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिलता है, जो 4 टाइम्स मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट है एंड 2 मीटर से फॉल सह सकता है। क्लेम किया है तो हम तो टेस्ट करेंगे आज, इधर नहीं दोस्तों, फ्लोर पे गिरा के देखेंगे। लेट्स डू दिस। ऑलराइट, चलिए 1.5 मीटर्स गिरा के देखते हैं। नीचे जो है तो सही है, वुडन लग रहा है लेकिन वुडन नहीं है। दिस इज प्रॉपर फ्लोरिंग। लेट्स डू दिस 1 2 एंड नहीं, एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से गिराते हैं। ऑलराइट, लेट्स डू दिस 1 2 एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं। लुक एट दिस। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। स्पीकर ग्रिल है, नीचे की तरफ USB टाइप C है, माइक्रोफोन है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है ऊपर, देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ बटन। अगेन इसका पोजीशन जो है पावर ऑन ऑफ बटन, वेरी नाइस। इसका जो फील है ना दोस्तों, इट इज रियली लाइट, मतलब 5000 मिली एम्पियर की बैटरी, सेम M55 जितनी है, बट वेट एंड थिननेस जो है, थिकनेस जो है वो कम हो गया, 7.2 mm। आई थिंक इस कैटेगरी में वन ऑफ द थिनेस्ट डेफिनेटली कहूंगा। चलिए वजन के बारे में बात करूं, आई थिंक इट इज 186 ग्राम्स। लेट्स सी, लेस देन 180 ग्राम्स। जैसे मैंने कहा, जैसे ही मैंने हाथ में, जनरली M सीरीज के फोन थोड़े हैवी लगते हैं, बड़े लगते हैं, अनवीलली लगते हैं, बट नॉट M56। दिस इज वेरी नाइस टू होल्ड फॉर श्योर। चलिए बाहर से देख लिया, अब देखते हैं अंदर से। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, डिस्प्ले बड़ा है, 6.7 इंच का, 120 हर्ट्ज का, फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अगर मैं M55 के साथ कंपेयर करूं तो इसके बेजल्स भी बहुत पतले हो गए। दिस डेफिनेटली इज ए इमर्सिव फ्लैट डिस्प्ले। 1200 निट्स ब्राइटनेस है, HDR का सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स। और हाँ, इसमें विजन बूस्टर मोड भी आता है दोस्तों, डायरेक्ट सनलाइट में भी आप देख रहे हो, देन विजन बूस्टर की वजह से यू कैन इजीली आइकन्स, टेक्स्ट वगैरह इजीली देख पाओ। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें Exynos 1480 ये प्रोसेसर आता है। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 8128 एंड 8256, बट LPDDR5X रैम टाइप आती है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है। अब इधर इट विल बी अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट प्राइसिंग। प्राइस विल बी अबाउट 28,000, बट 3000 के ऑफर्स वगैरह, बैंक ऑफर्स वगैरह, तो इफेक्टिव प्राइस इसकी 25,000 के नीचे आएगी, 24,999। मैं उस हिसाब से इसके पास देखने वाला हूं। बहुत सारे दूसरे फोन्स के साथ भी कंपेयर करूं तो ज्यादा करके फोन अभी भी दोस्तों UFS 2.2 दे रहे हैं, LPDDR4X रैम टाइप देते, इधर आपको 5X एंड 3.1 मिल रहा है। दैट इज अ गुड थिंग। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 45 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट आता है। एडेप्टर नहीं है बट सपोर्ट आता है। वैसे सिम कार्ड ट्रे देखना भूल गया, लेट मी शो इट टू यू। ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, SD कार्ड स्लॉट नहीं है, बट ठीक है, 128GB स्टोरेज बेस है, सो नो प्रॉब्लम्स। चलिए एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है। सिंथेटिक बेंचमार्क्स हमने रन किया, अंतुतु स्कोर इसका 7,35,000 7,40,000 के करीब आता है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, BGMI 60 FPS से आराम से खेल पाओगे, नो प्रॉब्लम्स। जेंचिंग इंपैक्ट भी हमने खेल के देखा, जनरली 40-41 FPS आपको कंटिन्यूअसली मिलेगा। एंड लॉन्ग, मतलब बिंज गेमिंग कर रहे हो, 1.5 1 घंटा खेल रहे हो, फिर भी जो चिपसेट है दोस्तों, दैट्स क्वाइट स्टेबल। हम वी रैन द टेस्ट, 74-75% तक आता है। और ये जो कंसिस्टेंटली लॉन्ग परफॉर्मेंस मिलता है, वन ऑफ द रीजंस इज थर्मल्स आर इन चेक। मतलब S24 प्लस में जो वेपर कूलिंग चेंबर आता है ना, वही आपको इसके अंदर भी मिलता है। थर्मल्स
फीचर्स आर ऑल्सो क्वाइट गुड, बट मेरे हिसाब से इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट जो है वो है इसका सॉफ्टवेयर। One UI 7 आता है बेस्ड ऑन Android 15। 6 साल के अपडेट्स, मेजर अपडेट्स मिलते हैं दोस्तों। इसका मतलब Android 21 तक आपको अपडेट्स मिलने वाले, तो फ्यूचर प्रूफ मैं कहूंगा सॉफ्टवेयर के मामले में, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट आई डोंट थिंक देयर इज एनी ब्रांड जो आपको इतने इस प्राइस रेंज में तो बिल्कुल नहीं देता है। इवन 30, 40, 50,000 के फोन लोगे फिर भी ज्यादा से ज्यादा 5 साल मिलते हैं, दिस वन 6 इयर्स। और अगर फीचर्स के बारे में बात करूं, बहुत सारे जो फीचर्स आपको एस सीरीज में भी मिलते हैं वो इसमें मिलते हैं आपको। जैसे नाउ बार आता है, ऑटो ब्लॉकर का फीचर आता है, तो सेफ रखना है आपको डेटा वगैरह, वो सब है, तो मैलिशियस अटैक वगैरह होंगे तो ऑटो ब्लॉक हो जाते हैं। जेमिनाई का डीप इंटीग्रेशन में मिलता है, सो इट वर्क्स एज असिस्टेंट। वैसे बिक्सबी असिस्टेंट भी आता है इसमें। वैसे एक चीज है ओएस के बारे में, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं, हाँ आप इजीली अनइंस्टॉल कर पाओगे, नो प्रॉब्लम्स, बट है। चलिए मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज एक्सीलेंट। आप अगर इस डिस्प्ले का बेजल्स वगैरह देखोगे, इट्स अ इमर्सिव डिस्प्ले, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी ग्रेट। हाँ लेकिन मोनो स्पीकर्स आते हैं, बट HDR का वगैरह सपोर्ट है, सो HD स्ट्रीमिंग कर पाओगे, डिसेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ अगर स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं इट वुड हैव बीन गुड। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 6 आता है, 8 5G बैंड्स का सपोर्ट है, NFC सपोर्टेड है, Bluetooth 5.3 का सपोर्ट आता है, सो ऑल ऑफ देम इज देयर। चलिए बाकी फीचर्स बता दूं, जैसे पहले बताया वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, SAR वैल्यू और विद इन लिमिट्स, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं। लेट्स मूव टुवर्ड्स कैमरा। और एक बात कहूं, डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर लुकिंग कैमरा मॉड्यूल्स ऑन अ सैमसंग फोन, स्पेशली M पे, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा इसकी वजह से फोन पीछे से प्रीमियम दिखता है। अगर मैं सेटअप के बारे में बात करूं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। आगे 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। अब M50i में 50 मेगापिक्सल का था, बट इसमें जो 12 मेगापिक्सल का है उनके जो फ्लैगशिप S सीरीज में इस्तेमाल हुआ है वही है, सो आउटपुट जो है वो ज्यादा अच्छा आपको मिलता है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, फ्रंट एंड बैक मतलब प्राइमरी सेंसर एंड फ्रंट दोनों ही 4K 30 FPS वीडियोग्राफी को सपोर्ट करते हैं। इधर कैमरा के बारे में एक चीज स्टैंड आउट होती है, स्पेशली नाइटोग्राफी, उसके ऊपर फोकस भी है। वेदर इट इज सेल्फी, रेयर से भी आप निकालते हो, लो लाइट के जो फोटोज है ना, दे रियली कम आउट गुड एंड देयर इज अ रीजन व्हाई। मतलब AI की मदद से ग्रेन्स वगैरह जो निकाल देता है, कलर्स वगैरह रिस्टोर करता है, सो योर लो लाइट फोटोज डेफिनेटली कम आउट वेरी वेरी नाइस। वैसे हमने अलग अलग कंडीशंस में बहुत सारे फोटोज निकाले हुए, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, ओरिजिनल क्वालिटी में जरूर जाके वो फोटोज देखिए, यू कैन चेक देम आउट। अगर मैं नॉर्मल फोटोज वगैरह के बारे में बात करूं, कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, डायनामिक रेंज वगैरह अच्छी है। वैसे दोस्तों प्राइमरी कैमरा से फोटोज जैसे मैंने कहा अच्छे निकलते हैं, अल्ट्रा वाइड इज ऑल्सो गुड, लेकिन थोड़ा कलर शिफ्ट डेफिनेटली आपको महसूस होता है। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं, यू नो ऑल द फीचर्स आर देयर, फन मोड इज देयर, पोर्ट्रेट, फोटो मोड, वीडियो मोड, एंड देन प्रो मोड, प्रो वीडियो मोड आता है, नाइट मोड मैंने उसके बारे में बताया, फूड, पैनोरामा, मैक्रो, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, डुअल रिकॉर्डिंग एंड सिंगल टेक। और आप पोर्ट्रेट में 2x पोर्ट्रेट वगैरह आप निकाल सकते हो, सो दैट इज देयर। और हाँ वीडियोग्राफी में दोस्तों 10-bit HDR वीडियोस भी आप शूट कर सकते हो। और फोटो निकालने के बाद भी AI के फीचर्स मिलते हैं, ऑब्जेक्ट इरेजर, इमेज क्लिपर, स्टिकर्स वगैरह बनाने हैं, लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड देन यू कैन मेक अ स्टिकर एंड शेयर इट, जो भी फोटो है उसके सबके। और AI की मदद से फोटो में अगर आपको पता नहीं है तो वो सजेस्ट करेगा कि ये सब चीजें आप कर सकते हो। या दैट्स व्हाट AI इज, आपके काम भी AI ही करने वाला है। वैसे अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे वर्क वेल। जी हाँ दोस्तों, यही है सैमसंग गैलेक्सी M56। जैसे मैंने कहा M55 के कंपैरिजन में मल्टीपल जगहों पे अपग्रेड्स वगैरह हैं, एंड ओवरऑल भी अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक सैमसंग का फोन चाहिए, आपका बजट 25,000 तक है, डेफिनेटली आपने इसके पास देखना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्यूचर प्रूफ है, आपको 6 साल के अपडेट्स मिलते हैं, यू गेट अ ग्रेट UI इन One UI 7, देन यू हैव डिसेंट कैमरा सेटअप, जबरदस्त डिस्प्ले वगैरह। एंड इस टाइम जो मुझे M56 में अच्छा लगा वो है इसका डिजाइन, स्पेशली द कैमरा, इट लुक्स सटल बट प्रीमियम। यही है M56 फॉर यू। वैसे ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने सैमसंग के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट हमने इसे टेस्ट किया है, जो भी रिजल्ट्स आए हुए हैं, जो भी मुझे लगा है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस फोन के बारे में, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।